तो ये होते हैं टाउन हाउस जो होते हैं अटैच्ड। ये डिटैच होम्स नहीं है, दीज आर टाउन हाउस होम। माउंटेन पे एक ग्राउंड बनाया हुआ, प्ले ग्राउंड फॉर खेलने के लिए बच्चों के लिए, या अंकल जी वगैरह बैठे हैं अपना फन। वन ऑफ द रीजन के घर क्यों महंगे हुए हैं इज लो सप्लाई। और आपको ये भी टेंशन होती है कि हम इसके बिल्कुल प्रॉपर्टी पे हम मार्केट से कहीं आउट ही ना हो जाएं। इस कंडीशन जो सेलर है वो अब अदर साइड ऑफ द रोड आ जाता है एंड ही बिकम्स बायर। होंगे मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन होगी, क्योंकि जब बीसी बहुत महंगा हो गया, ओंटारियो बहुत महंगा हो गया, हम कहीं थर्ड स्टेट में जाए, सभी जगह जो राइज हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कि जब से यहाँ पे कोरोना आया, पैंडेमिक आया, तब से बैंक ऑफ कनाडा ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग जो है बहुत ही कम कर दिए, एक्सेप्शनली लो है वो। इस कारण जो है हाउसिंग मार्केट जो है रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आ गया है। हाउसिंग प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, और जो है बिडिंग वॉर्स में लोग जा रहे हैं, हर एक हाउस की बिड्स हो रही हैं, एंड हूसोएवर इज बिडिंग मोर इज़ विनिंग द हाउस। और इसके जो है कई इफेक्ट्स भी हैं, कई रीजन है, स्पेकुलेशंस हैं इन 2022 2023 क्या होगा, जो न्यू कमर्स है एंड यूजर उनमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इन्वेस्टर्स का क्या रोल है। वी विल डिस्कस ऑल इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थिंक फर्स्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ होम होते हैं। तो कनाडा में मेनली, कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया में मेनली 3 टाइप ऑफ होम्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स। तो कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स वो बिल्डिंग्स होती हैं जो एक घर के ऊपर दूसरी घर है, एंड यूजुअली जो है 4-5 फ्लोर्स तक होती हैं। बट जो डाउनटाउन एरियाज वहाँ पे इट कुड बी हाई रेज बिल्डिंग हो सकती हैं। कॉन्डोज के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने डिसएडवांटेज। तो कॉन्डोज के पहले अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो कॉन्डोज के बेनिफिट ये होते हैं कि स्मॉल होते हैं, स्मॉल फैमिलीज के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको अंडरग्राउंड पार्किंग मिलती है, आपके पास विजिटर पार्किंग होती है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड होता है, आपको कोई ग्रास कटिंग करने की जरूरत नहीं है, स्नो रिमूवल की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है वेल मैनेज्ड होता है। बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपके पास फैमिली है, अगर आप पार्टी ज़्यादा करते हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पे आपको पार्टीज अलाउड नहीं होती है, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल एज वेल। क्योंकि उसमें जो नीचे और साथ में जो घर होते हैं उनमें लकड़ के घर होते हैं, तो ज़्यादा साउंड की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए आप जंप भी ज़्यादा नहीं कर सकते। लास्ट टाइम व्हेन हम रेनित के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो वहाँ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई। जब भी ये जंप करता था तो हमारी कंप्लेंट होती थी। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि अपार्टमेंट्स और यहाँ पे रेंट किया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। सेकंड हम बात करते हैं टाउन होम्स की। तो टाउन होम्स जो होते हैं वो होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक आपका घर है, बट उसकी जो वॉल्स हैं वो टच हो रही है दूसरे घरों के साथ। तो ये होते हैं टाउन हाउस जो होते हैं अटैच्ड। ये डिटैच होम्स नहीं है, दीज आर टाउन हाउस होम जो ये बिल्कुल जुड़े होते हैं। और ये है 2 बेडरूम वाले, यहाँ पर है 3 बेडरूम वाले, इसके साथ गराज भी होता है। दिस इज गराज एंड देन गार्डन भी है, यस, और ये 3 स्टोरी होती है, 1 2 और 3। या जो ग्राउंड फ्लोर है वो होती है इनका गराज और स्टोरेज, और फर्स्ट फ्लोर में इनका मेन लिविंग रूम, प्लस कईयों में बेडरूम होता है, किचन होती है, डाइनिंग एरिया होता है, एंड जो टॉप फ्लोर होती है उसमें बेडरूम्स होते हैं इंक्लूडिंग वॉशरूम्स। और ये टेंडम गराज है, इसमें 2 कार्स आ जाती है वन टाइम पे, एक के पीछे एक आती है, टेंडम गराज बोलते हैं इसको, एंड दोज आर डबल गराजेस। और ये सारी है विजिटर पार्किंग। या जो ये कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा ओल्ड कॉम्प्लेक्स है, 2006 built, या 2006 और 2003 है, बट जो नए आ रहे हैं वो थोड़े इससे भी साइज में कॉम्पैक्ट है, टाइट है। यस, उनकी जो पार्किंग है वो बहुत टाइट है, और गाड़ी निकालना एक बहुत बड़ी हार्डशिप है। और यहाँ पे अलग से किड्स प्ले एरिया भी होता है, वहाँ पे गार्डन है, इनकी स्ट्रेटा होती है, जो स्ट्रेटा जो है सारा कुछ मेंटेन करती है। कई स्ट्रेटास में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड होती है। वो बहुत ओल्ड हाउसेज हैं जो 40 to 45 है, जो यहाँ पर उनको बिजली का बिल और पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आपको नहीं देना पड़ता है। कनाडा में वेदर देखिए, आज वेदर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो वेदर है ना ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही अच्छा है। देखो सभी जो है एंजॉय कर रहे हैं, अंकल जी वगैरह वहाँ बैठ के अपनी चैट कर रहे हैं। एवरीवन इज एंजॉयिंग द सन, और सन भी आज बहुत अच्छा है। और वेदर जो है ना 9 डिग्री है, और ब्रिटिश कोलंबिया में ठंड तो ओवर है। रेनित No, I saw from YouTube. No, it's over, Renit. You can see the beautiful views out there, beautiful mountains. Look at that. No, Wow, and air so fresh, hey? the most famous groundhog I saw from YouTube. He predicted the weather of 2022, and the weather was 6 more weeks of winter. Yeah, it's the winter, but no more snow. Yeah, no more snow, but it's Yeah. going to be 6 more weeks of winter. Yeah. यहाँ से देखिए इस ग्राउंड का जो व्यू है ना, इतना अच्छा व्यू दिया होता है। ये माउंटेन पे एक ग्राउंड बनाया हुआ, प्ले ग्राउंड फॉर
खेलने के लिए बच्चों के लिए या रनिंग के लिए, सैर के लिए। और यहाँ पे कुछ अंकल जी वगैरह बैठे हैं, अपना फन कर रहे हैं। और ये माउंटेन भी है, जो आगे वाले घर हैं वो सारे डाउन जा रहे हैं, जो इधर वाले घर हैं वो थोड़े अप हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि सबको व्यू मिलना चाहिए, बट दिस इज़ ऑन द माउंटेन। बात करते हैं डिटैच होम की, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है। डिटैच होम्स की ये उसकी खासियत है कि उसके बाद आपके पास उसमें गराज है, आपका पैटियो है, बड़ा गार्डन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आपने ट्रैम्पोलिन लगाना है तब भी लगा सकते हैं। आपके पास एक सेपरेट उसमें लीगल स्वीट भी होता है जो आपको रेंट आउट भी कर सकते हैं, और अगर रेंट आउट करते हैं तो आपको अच्छा चंक मिलता है, और एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर पेमेंट ऑफ योर मॉर्गेज। तो उसमें बहुत बेनिफिट है। अब अगर इनमें सबकी एप्रिसिएशन की बात की जाए तो टाउन होम्स और डिटैच होम की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्डोज। बट कॉन्डोज की भी एप्रिसिएशन है, बट इट डिपेंड्स कि आपका कॉन्डो है कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका व्यू क्या है। अगर वो टाउन वैंकूवर टोरंटो में है देन डेफिनेटली इट विल बी वर्थ। जो हाउसिंग मार्केट एक बहुत ही बूम हो गया है, जो हाउसिंग बहुत ही बढ़ गया है, उसका आगे डिस्कस करते हैं कि अब ये रीजंस क्या हैं। तो जब से बैंक ऑफ कनाडा ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज किए हैं, एक्सेप्शनली लो कर दिए हैं, तब से जो है पीपल आर गोइंग क्रेजी बिहाइंड द होम्स। तो इसमें जो है टाउन होम्स और डिटैच होम की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा अप हुई है। कॉन्डोज की भी हुई है, बट जो in comparison to town home or detached home, that is nothing. But problem in that is people are going into bid wars. Now I'm talking about town homes in British Columbia. तो अगर वो 630 या 650 पे लिस्ट हुआ है तो उसकी बिड अमाउंट है वो that can be anything and it totally depends on the seller, उसको किसकी बिड लेनी है। तो just for reference, last week हमने एक घर देखा था अपने फ्रेंड के लिए। So that house, अब मैं यहाँ पे टाउन होम की बात कर रहा हूँ in British Columbia, तो that house was listed for 650, not in Surrey, not in Vancouver, it was in Abbotsford. तो Abbotsford में वो लिस्ट हुआ था 650 में। It was 2 bedroom 2 washroom 2012 टाउन हाउस, 1260 कुछ उसका स्क्वायर फीट था। स्क्वायर फीट भी ठीक था, ज़्यादा नहीं था। और वो सभी जो रियल्टर थे दे वर स्पेकुलेटिंग कि ये कम से कम 750 770 तक का चला जाएगा। बट somehow जब उसकी bids open हुई, जब रियल्टर ने टच बेस किया with everyone, so offer someone put on that was 861। तो 2 bedroom house 2012 का built decent घर था, that sold for 861। Though our friend's realtor was saying that it's a wrong buy at 860 because जो नए घर हैं 3 bedroom वो लिस्ट हो रहे हैं 850 के, and someone is buying 2012 home 2 bedroom without any powder washroom on main floor at 861। सो मार्केट बहुत ही क्रेजी है, जिसको भी जहां जो अच्छा लग रहा है वो उतना रेट डालता है, और सेलर जिसको जो पिक करना है वो पिक करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, और ये जो है ना बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। वन ऑफ द रीजन के घर क्यों महंगे हुए हैं इज लो सप्लाई। जो 6 बैंक्स हैं कनाडा के, टॉप मोस्ट 6 बैंक्स, वो यही कह रहे हैं कि लो सप्लाई है, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे नीड बिगर स्पेस, दे नीड बिग ऑफिसेज एंड क्लासेस टू रन फ्रॉम देयर होम। उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया है, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं। पीपल आर गोइंग क्रेजी बिहाइंड द बिग होम्स। बट व्हाट आई फील फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज एज अ एंड यूजर, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर इज कि इसमें जो है ना इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम वहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर 5 फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और अगर उसमें 2 इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को जो फर्स्ट टाइम होम बायर है वो कभी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर जो है बजट में रह के कुछ देख के डालेगा। इन्वेस्टर को पता है कि यार मुझे तो चाहिए ये घर जैसे मर्जी, ही विल ऑलवेज विन द बेट, क्योंकि उसने उसको अमाउंट ज़्यादा डालनी ही डालनी है। तो यहाँ पे ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप एक घर सेल कर देते हैं तो उसके पास आपके पास 2 या 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है फॉर कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब आपको वो पोजेशन देना है बायर को। इन दिस कंडीशन जो सेलर है वो अब अदर साइड ऑफ द रोड आ जाता है एंड ही बिकम्स बायर। सो नाउ ही हैज द मनी बट ही नीड टू लुक वेरी क्विकली। समटाइम्स क्या होता है, वो पैनिक हो जाता है कि यार जल्दी से जल्दी घर लेना है, हमें अपना घर सेल कर दिया तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं जाके कहीं रेंटल अपार्टमेंट में रहूँ, आर्टिकल्स बहुत है, मेरा फर्नीचर बहुत है, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी क्रेजी हो जाते हैं, वो भी जो है रेट जो ऐसे फेंक
फेंकते हैं कि यार बस। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर कोई घर जो है इतनी वैल्यू का बिक रहा है तो उसके जो नियर बाय नेबर्स हैं, उस जो सराउंडिंग एरियाज के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझे भी इससे ज्यादा मिले। और जब ये होम सर्च है ना, बहुत ही टेंस और स्ट्रेसफुल है। वाई? बिकॉज आप हर हफ्ते आपको 6 to 7 होम देखते हो, उस पर ऑफर डालते हो, देन आप सोचते हो यार कुछ भी नहीं आया, और आपको ये भी टेंशन होती है कि हम इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी भी हम मार्केट से कहीं आउट ही ना हो जाए, कहीं हमको टाउन होम छोड़ के हमको कॉन्डो ही ना लेना पड़े। कॉन्डो भी ऐसा है कि कॉन्डो मार्केट भी बढ़ रही है, तो पर्सन सोचता है यार मुझे कहीं ये सिटी छोड़ के ना जाना पड़े और जाके सबर्ब में ना जाना पड़े। तो इट इज राइट नाउ वेरी स्ट्रेसफुल। यहाँ से देख के आपको लगता है ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे भी ठंड है? ये विंटर्स हैं या समर्स हैं? देखो सभी ने जो है निकर्स वगैरह डाली हुई हैं एंड एवरीवन इज हैविंग फन। हमारे एरिया में तो कई लोग बहुत ही वॉक वगैरह कर रहे थे आज। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो हाउसिंग मार्केट जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है ना, उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो वेदर है ना बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं स्पेकुलेशंस की। तो 2022 में जो गवर्नमेंट ने तो यही प्लान किया था, बैंक ऑफ कनाडा में यही स्पेकुलेशंस आ रही हैं, मतलब कि सारी स्पेकुलेशंस हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ाएंगे ये। विद द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े कम होंगे, जो मार्केट में जो रश है, जो इतना डिमांड होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो एंड यूजर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा जा सकते। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो आपकी मंथली मॉर्गेज तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बट ऑन द अदर हैंड ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आएंगी। आप अपने प्राइस में वो घर ले सकते हैं, जितना उसका एक्चुअल प्राइस है वो घर उतने में ही जाएगा। चलो बिड वाउस 1 और 2 होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो सकती है। दीज आर स्पेकुलेशंस ओनली। अभी भी जनवरी में बैंक ऑफ कनाडा अपना ओवरनाइट रेट जो है वो इंक्रीज करना था, बट दे समहाउ पोस्टपोन इट टिल मार्च। एवरीवन इज स्पेकुलेटिंग कि अप्रैल के बाद कुछ ये थोड़ा करेंगे, और मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर जो रेट है वो थोड़े से डिक्लाइन होंगे, मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन होगी, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स तो पक्का ही भागेंगे। तो कनाडा में ना रियल एस्टेट की 2 बड़ी कंपनीज हैं, वन इज रीमैक्स एंड अदर इज रॉयल लीपेज। तो इनके एक आर्टिकल अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मार्केट में रैपिड ग्रोथ देखी गई हाउसिंग में वो थी इन ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ की जो मार्केट है बहुत ही अप हो गई है, और जो एवरेज हाउस प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वैंकूवर की मार्केट जो अप हुई है 18% और टोरंटो की मार्केट अप हुई है 24%। बट जो वैंकूवर की मार्केट में जो अब एवरेज हाउस प्राइस है वो हो गया 1.23 मिलियन एंड इन टोरंटो इट इज 1.16 मिलियन विच इज इनसेन। और जो न्यू कमर है वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता उसमें, चाहे उसको इंडिया में पैसे हैं, चाहे उसका यहाँ बिजनेस है, इट्स वेरी टफ फॉर देम नाउ। बट जो अदर मार्केट्स हैं जैसे अल्बर्टा की कैलगरी, एडमिंटन और सस्कैचुअन की सस्कैटून, यहाँ पे भी काफी ग्रोथ देखी गई, बट वो ग्रोथ जो थी वो सिंगल फिगर में थी, इट वाज नॉट इन डबल फिगर, बट यस देयर वाज अ ग्रोथ एज वेल। और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ थी वो थी सिंगल फैमिली और डिटैच होम्स में, दैट वेंट अप टू 21%। ये सिर्फ इनकी फिगर्स हैं, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब इसमें बिडिंग वॉर्स में जाते हैं तो कुछ घर तो इससे भी ज्यादा 40% से भी ज्यादा इंक्रीज रेट पे सेल हो रहे हैं, एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, पीपल आर मेकिंग मनी। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं कि यार फ्लिप कर रहे हैं, उन्होंने घर लिया 6 मंथ रहे उसमें, उसको फ्लिप कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। 2022 में जनवरी में गवर्नमेंट ने फिर से असेसमेंट कर दी, सबके घर जो है दोबारा से 20 और 15% राइज हो गए हैं, तो इसलिए अब दोबारा सेल कर रहे हैं सारे। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड, ही इज फ्रॉम अफ्रीका, ही बॉट अ होम in Surrey last year at $650,000, that means $650,000, and that home was quite old, I think that was 40 years old home, so उसने वो 650 का लिया, but now he is selling the same at 850 listing prices। तो लिस्ट उसने 850 का किया है, that could go for more। तो ये आजकल यहाँ पे हाउसिंग मार्केट ट्रेंड है, and people are panicking, people में एक क्रेज है कि यार ले लो, पता नहीं क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। Experienced realtor हैं, but they are saying to wait, the market will go down definitely, इसलिए वो सबको कह रहे हैं कि wait करो, do not fall in this trap। with that means अगर आप अब sellers market में अगर आप उस घर के लिए आप जाएंगे, bid डालेंगे, तो that bid is gonna be higher। so speculations तो अभी सबकी तरफ से यही है कि जो हाउसिंग मार्केट है वो डाउन जाएगी। और जो लोग अभी इंडिया में या अपनी कंट्रीज में बैठे हैं, if do not worry, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत है, do not worry। आप ये मत सोचे कि आप BC बहुत महंगा हो गया, ओंटारियो बहुत महंगा हो गया, हम कहीं 3rd स्टेट में जाए, सभी जगह जो राइज हो रहा है, बट
वेट फॉर द टाइम, सब कुछ होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट ने काफी कुछ करना है, अभी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं एंड वी आर होपिंग द बेस्ट एज वेल। सो स्टे ट्यून विद अस, आगे जो भी अपडेट आएगी वी विल शेयर विद यू एंड डेफिनेटली दैट गोना हेल्प यू एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड टिल देन peace out, peace.